वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। ये मुख्य रूप से दो टाइप से होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या के अंदर आती हैं पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या हो जाएंगी, जैसे कि 1/2, माइनस का 1/2 और 1/2 आदि, और दशमलव संख्याएं जैसे माइनस का 0.2, प्लस का 0.2 आदि। पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर और इसके होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि चलते रहेंगे, लास्ट में -3, -2, -1 में बचेंगे। और इसके जो दूसरे में होता है प्रकार, वो होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में केवल 0 आएगा। और इसके तीसरे में होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारे होते हैं +1, +2, +3 ... अप टू इनफाइनाइट। तो अब तुम इसमें देख सकते हो पूर्णांक मिलके बना हुआ है ... -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ... जो -... -3, -2, -1 इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जो इसके बाद शून्य आएगा कि केवल शून्य पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है। इसके बाद जो +1, +2, +3 ... ये आएंगे, इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इन तीनों का मिक्सअप कहलाएगा पूर्णांक। और पूर्णांक में अगर हम मिला दें भिन्नात्मक संख्याएं -1/2, 1/2 आदि, और दशमलव संख्याएं जैसे -0.2, +0.2 आदि, तो इसका और इसका मिक्सअप बन जाएगा परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या में अगर हम मिला दें अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती है, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इररेशनल नंबर। तो √2, √5, 2√3, पाई ... आदि। जैसे हम संख्याओं के केस में देखते हैं, जैसे कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये भाग जाएगा 3 बार और बचेगा कितना, 1। तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं भागफल। ये जो हिस्सा होता है नॉर्मल सी बात है, शेष पद। जिसमें भाग देते हैं वो हिस्सा कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो हिस्सा कहलाता है भाजक। 2 चीजें तो हमें नॉर्मली बचपन में मालूम थी कि जितने बार भाग गया वो तो भागफल हो गया, और जितना बचा वो शेषफल हो गया। शेष यानी कि शेषफल हो गया। तो हमारे को बस 2 चीजें याद रखनी है, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य होगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो जाएगा। अब अगर इस 7 को मैं इनके टर्म्स में लिखूं, तो 7 को मैं लिख सकता हूं, हम भाग दे रहे थे 2 से, भाग गया 3 बार और बचा कितना,
तो असल में सूत्र बन जाता है क्या, 7 हमारा था भाज्य बराबर 2 हमारा था भाजक गुणा 3 हमारा भागफल धन 1 हमारा शेषफल। ठीक हो गया। तो इसी को हम कह देते हैं, यूक्लिड ने इसी को अक्षरों के रूप में कह दिया। यूक्लिड ने कह दिया कि नहीं मैं तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल के रूप में नहीं कहूंगा। उसने कहा कि मैं कहूंगा भाज्य को ए नाम दे दूंगा, भाजक को मैं बी नाम दे दूंगा, भागफल को मैं क्यू नाम दे दूंगा और शेषफल को मैं नाम दे दूंगा आर। बन जाएगा यहां से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारी जो है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय कहलाती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जब यूक्लिड ने ये प्रमेय दी थी तो उसने ये जो प्रमेय दी, ये जो संख्याएं थी ना यहाँ पे ए और बी, ये धनात्मक पूर्णांक थी। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा इसमें क्या है, ये ए बाद वाले से बड़ा हो। ठीक है, बड़ा कोई भी हो सकता था, हमने नॉर्मली ए को बड़ा मान लिया, वहां पे ए हमारा 7 था, 7 नॉर्मली बड़ा ही होगा उसमें। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम आते हैं शेषफल की ओर पे, ठीक है, अब इसके आगे शर्त भी है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का इतने में पूरी नहीं हुई, इसके आगे शर्त है। ए और बी तो हमें शुरुआत में मालूम होते हैं, ए हमें जिसमें भाग देना है, बी हमारा जिससे भाग देना है, क्यू हमारा होता है जिससे भाग, जितने बार भाग जा रहा है, आर हमारा होता है शेषफल। अब शेषफल के बारे में हमने जानकारी देनी होगी, शेषफल की क्या शर्त है, क्यों ये शर्त क्यों दी उसने। अगर जैसे माना यही था, मैं 2 का भाग दे रहा था किसमें, 7 में, तो मैं कहता कि 2 का भाग 7 में जाता है 2 बार, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 3। कई बच्चे ऐसा भी तो कर देते हैं बचपन में गलत। तो अब ये तो वैसे सही नहीं है, वैसे तो ये फिट बैठ रहा है, 7 बराबर 2 गुणा 2 धन 3 तो बैठ रहा है, लेकिन ये भाग जो हम बचपन में देते थे या कभी भी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। भाग जब तक जाता है वो पूरी तरह से जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, भाग 3 बार जा रहा था, तो असल में तो इसने इसलिए यूक्लिड ने कहा कि ये जो शेषफल आ रहा है ना, एक शर्त रख दी उसने, ये जो शेषफल है ये जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी ये बड़ा आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो वो वाला हिस्सा सही था। कहने का मतलब ये है कि शेषफल, शेषफल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, आर। आर हमारा जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे थे, इसको हमने क्या नाम दिया था, भाजक था, भाजक को हमने नाम दिया था बी। तो ये जो है बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कहने ठीक है, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये इससे छोटा होना चाहिए। बात तो एक ही हो गई। तो अब इसके एक और चीज है, मतलब कि जो है अब शेषफल तो क्या होना चाहिए फिर। जैसे अभी हम एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, 2 का भाग अगर हम 6 में देते हैं तो कितने बार जाता है, 3 बार जाता है। शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। तो शेषफल 0 भी आ सकता है, ठीक है, शेषफल 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बी से अगर छोटा नहीं होगा तो फिर हमारी शर्त जो है पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो शर्त हमारी बनी वो शर्त ये बनी कि आर का मान जो है 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि या तो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा बी से। बी मतलब कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक, ये बी है, ये हमारा आर है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है। समझ रहे हो, वही चीज को इसने यहां पे कह दिया। अब इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको अगर हिंदी में अगर हम बोलना चाहें इस चीज को, यहां से स्टार्ट करेंगे। आर या तो 0 है
या उससे बड़ा है पर b से छोटा है, क्योंकि r के अगर संदर्भ में देखें तो वहां पे छोटा r है b से। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, r जीरो से बड़ा है, यानी कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल भी है, बराबर भी हो सकता है, लेस देन b। बात समझ में आई? तो इतना सही है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मली क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल शेषफल, उसी को क्या कह दिया यूक्लिड ने, क्या कह दिया, a बराबर b प्लस r कह दिया, और शर्त रख दी। शर्त तो हमारी यहाँ पे भी होती, देखो तुमने देखा होगा, शेषफल यहाँ पे क्या है, इससे छोटा ही आएगा, ये जीरो भी हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है ना। तो शेषफल का मान क्या होना है, यानी कि r का मान या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा कुछ भी आ सकता है, लेकिन इससे छोटा आना है बस। अगर इससे छोटा नहीं आ रहा है, जैसे कि इस केस में मैंने एग्जांपल दिया था, तो फिर भाग और चला जा रहा होगा। यहाँ पे 2 बार ऐसे भाग दिया था, तो वहां पे यहाँ पे भाग 3 बार चले जा रहा है, तो इसको मैं भी काट देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है।